वर्षों में सीवान रक्त रंजित होते रहा। रोज मेरे माँ बहनों के सुहाग उजाड़े जाते थे, बच्चों को अनाथ बनाया जाता था, बहनों की कलाई खूनी की जाती थी। एक आतताई, एक उग्रवादी किस्म का हरकत रोज सीवान में होता था। सोचा कि पढ़ा लिखा इंसान अगर आगे नहीं आएगा, आजादी की बात नहीं करेगा, तो कौन करेगा। अपने नवजात शिशु का रखना है ध्यान, तो ना हो ज्यादा परेशान। आज ही पहुंचे एसएस मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में अनुभव प्राप्त डॉक्टर सदर आलम से मिले। पता है डीएन श्रीवास्तव वाली गली, अस्पताल रोड, सिवान। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे एक बड़े कार्यक्रम जिसका नाम विकास तीर्थ यात्रा है, जिसका कल आरंभ मैरवा के मेडिकल कॉलेज से शुरू हुआ और कई प्रखंड होते हुए आज दुरौंधा प्रखंड पहुंचा। हालांकि दुरौंधा के मेन बाजार पे एक बड़े जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारियों ने सरकार के कई बड़े कार्यों को गिनाए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर उसी वक्त की है जब सैकड़ों काफिले के साथ युवा और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा है, जिसका नेतृत्व भाजयुमो के जिला अध्यक्ष चंद्र विजय प्रकाश उर्फ हैप्पी यादव कर रहे थे। जैसे ही दुरौंधा ये पूरा काफिला पहुंचा, वहां पे सैकड़ों की तादाद में समर्थक मौजूद थे और भारत माता की जय घोष से दुरौंधा खिल उठा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जहां पे कई महामंत्री, विधायक और पूर्व सांसद और वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी पहुंचे थे। जहां पे कर्णजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह, जो कि दुरौंधा के वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने आए हुए अतिथियों का बड़े माला से स्वागत किया, अंग वस्त्र दे करके। उसके बाद पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने भी दोनों मुख्य अतिथियों को माला पहना करके और स्वागत किया। इस मौके पे भाजयुमो के जिला अध्यक्ष चंद्र विजय प्रकाश उर्फ हैप्पी यादव भी बड़े माला से और ख़ास करके अंग वस्त्र दे करके दो विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया, जिसमें बिहार के प्रभारी और ख़ास करके जो युवा के प्रभारी हैं वो आए हुए थे, और दूसरा सतीश चंद्र दुबे, चूँकि अभी ये वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं, ये भी आज इस पूरे सभा को संबोधित किए और इस सभा को संबोधित करके उन्होंने सरकार के किए हुए कार्यों को गिनाया। इस मौके पे ओम प्रकाश यादव, जो कि पूर्व सांसद हैं, उन्होंने सभी को अंग वस्त्र दे करके और ख़ास करके जो मुख्य अतिथि थे और भाजयुमो के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन सभी को अंग वस्त्र दे करके उनको सम्मानित किया। सम्मानित के बाद एक सभा को संबोधित करके और उसके बाद सभा समाप्ति के बाद सीधे महाराजगंज की तरफ ये पूरी जो है कि विकास यात्रा चल पड़ी। हालांकि इसका कल समापन होगा, लेकिन जिस तरीके से और जिस गर्मजोशी के साथ पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक निष्ठा के साथ इस तीर्थ यात्रा में शामिल हो रहे हैं, आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट YES24 न्यूज़ का दुरौंधा से। धरती पर आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम अभिनंदन करते हैं मौलाना मुल्क साहब, जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के महान स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके धरती पर आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम अभिनंदन करते हैं वीर शहीद उमाकांत सिंह की धरती पर, हम स्वागत करते हैं फुलेना बाबू, शहीद फुलेना बाबू की धरती पर। साथियों, यह सिवान कहने के लिए तो बहुत कुछ था। महाभारत के आचार्य द्रोणाचार्य हमारे सिवान के, आज भी उनका किला है अध्यक्ष जी। लेकिन कुछ वर्षों में सिवान रक्त रंजित होते रहा। रोज मेरे माँ बहनों के सुहाग उजाड़े जाते थे, बच्चों को अनाथ बनाया जाता था, बहनों की कलाई खूनी की जाती थी। एक आतताई, एक उग्रवादी किस्म का हरकत रोज सीवान में होता था। सोचा कि पढ़ा लिखा इंसान अगर आगे नहीं आएगा, आजादी की बात नहीं करेगा, तो कौन करेगा। हम लोग एक जन जागरण अभियान चला रहे हैं। हमने जो काम किया है जन जन तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है, वही काम कर रहे हैं। जैसे सर अभी आपने एक बात कहा, इतिहास की, कहा कि इतिहास चूँकि हम लोग अभी मतलब पूरे इतिहास कोई बदल नहीं सकता है, लेकिन अमित शाह जी ने कहा है कि इतिहास बदली जाएगी, इतिहास नहीं लिखी जाएगी। फिर आप बात समझ किस संदर्भ में देखा जाए। देखिए इतिहास तो बदली गई ना। धारा 370 हटा के राम मंदिर बना के
काशी कॉरिडोर बना के, लेकिन जो पहले का इतिहास था उस पे जो कूड़ा करकट डाल के केवल एक गांधी परिवार के नाम पर योजना चलाया जा रहा था, आप देखें ना। लेकिन आज जितने महापुरुष थे, जितने स्वतंत्रता सेनानी जिस हक के लायक थे, आज उसके नाम पर भी योजना चलाई जा रही है। उनका नाम मिटने नहीं दिया जाएगा, उनके नाम को बढ़ाया जाएगा। मैंने विकास तीर्थ यात्रा के बारे में क्या कहा? हमने विकास किया है, हमने 8 साल मेरा बेमिसाल रहा है, हमारे मोदी जी का बेमिसाल रहा है। उन्होंने तरह तरह की अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई है, गरीबों से लेके अमीरों तक हर ढंग का, हर वर्ग का साथ लेके चलने का प्रयास किया है। इसलिए मैंने उस यात्रा को लेके चला है आम जनता तक बताने के लिए। मंत्री जी क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश से बिहार आए। देखिए, आप सब वाकिफ़ हैं, आप मीडिया के लोग हैं। आपने देखा है कि 2014 से जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, नई नई इबादत विकास की रोज़ हर राज्य में लिखी जा रही है। आप देख रहे होंगे, अब सागरमाला बनने जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बनाएंगे हम भारत को। आप देख रहे होंगे दुनिया के सबसे बड़ा सोलर प्लांट, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भारत में लगने जा रहा है। वो सारी चीज़ें हो रही हैं जो देश आज़ाद होने के कुछ दिनों बाद हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसके लिए इस देश को 75 साल इंतज़ार करना पड़ा और ये दुर्भाग्य का विषय है। इसीलिए आज हम, क्योंकि आपको अमूमन पता है ये टेंट, ये माइक, ये हमेशा चुनाव के वक्त लोग लगाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है और जो हमने विकास किया है उस विकास को जनता के बीच ले जाने के लिए ये सारा अभियान हम पूरे देश में कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष तो कुछ और कह रहा है कि सरकार जो कि हर जगह जो कि फेल है, युवाओं को रोजगार देने में, महंगाई में, तो सारी चीज़ें सर सामने आ रहा है। देखिए, उसके बाद आप लोग विकास यात्रा निकाल रहे हैं। आपने 2 प्रश्न पूछ लिया। देखिए, विपक्ष का जहाँ तक सवाल है, जनता उनको लगातार फेल कर रही है, तो उनका पास का सर्टिफिकेट हमको चाहिए भी नहीं। हमारे पास जनता का सर्टिफिकेट है, हम बिहार में भी सत्ता में, हम देश में भी सत्ता में हैं। और अभी कुछ प्रदेशों में चुनाव हुआ था, आप सबको पता है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पुनः इतिहास रच के फिर से सरकार में है। तो हमें विपक्ष का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम फेल हैं कि पास हैं, हमारे पास जनता का पास का सर्टिफिकेट है। दूसरा, महंगाई और ये जितने मुद्दे हैं, जितने भी मुद्दे विपक्ष लेकर आ रहा है, हम रोज़ उनको एड्रेस करते हैं। अभी आपने देखा होगा डीजल पेट्रोल के दाम कम हुए हैं। आपको पता है कोरोना जैसा बड़ा संकट इस देश पे आ गया था और अभी भारत डेवलपिंग देश है, लेकिन हमने डेवलप्ड देशों से अच्छा कोरोना से लड़ा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है, ये पूरे विश्व कह रहा है कि कोरोना महामारी से जैसा भारतवर्ष ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी है, ऐसे पूरे दुनिया में डेवलप्ड नेशंस ने भी नहीं की है। तो हमें विपक्ष का किसी किस्म का कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ये इस कार्यक्रम को 2024 का जो चुनाव है उसकी तैयारी के रूप में भी देखा जा सकता है। देखिए, सरकारें बनती इसीलिए हैं कि वो विकास कर सकें। दुर्भाग्य ये है कि पिछली की सरकारों ने नहीं किया था, हमने किया है और इसीलिए हम इस बात को जनता के बीच ले जा रहे हैं कि जो हमने किया है ये बहुत पहले इस देश में हो जाना चाहिए था। सिवान में ये मेडिकल कॉलेज आज से 25-30 साल पहले बन जाना चाहिए था। इसी बात को बताने के लिए जन जागरण हो रहा है। देखिए, हमारी सरकार ने, आपने देखा होगा, 1600 करोड़ रुपया की राशि हाजीपुर से छपरा तक 4 लेन और छपरा से सिवान होते हुए गोपालगंज 1100 करोड़ की राशि, ये विकास। सिवान में पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन, 5 करोड़ की लागत से दलित वर्ग के बच्चे और बच्चियों को रहने के लिए अम्बेडकर छात्रावास का निर्माण और करोड़ों रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। नदी पर 2 पुल बन रहे हैं, एक सिसवन के सामने, एक दरौली में। इस विकास को जन जन तक पहुंचाने के लिए युवा मोर्चा ने इस तपती धूप में जनता के बीच में हम लोग आ रहे हैं कि हमारी सरकार ने जो उपलब्धि हासिल की है, जो किया है जनता के लिए, उसको जनता को पहुंचाना, उनको बताना कि हमने किया। इसके पहले किसी सरकार की हिम्मत नहीं थी कि चुनाव के पहले टेंट लगाए, माइक लगाए और अपनी उपलब्धि को बता रहे। हमने किया है तो जनता के बीच जा करके सीना ठोक कर कहते हैं कि हमारी सरकार ने किया है।